नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल है। मैं केपी सिंह जी से 2 महीने पहले मिला था। एक इत्तेफाक था, कोई प्रकृति की इच्छा थी कि इनसे मेरी मुलाकात होनी चाहिए। मेरे जीवन के अंदर मैं बहुत व्यक्तित्व से मिला, अलग अलग मानसिकताओं से मेरे परिचय हुए, मगर जो व्यवहारिक विशेषता कहूँ या एक प्राकृतिक महागुण को लेकर के चलने वाला व्यक्ति मैंने देखा मेरे जीवन के अंदर केपी सिंह जी के रूप में, जो बहुत पारदर्शिता के साथ में अपने कार्य के प्रति समर्पित है। समर्पित शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि समर्पण जहाँ पे होता है वहाँ कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ में प्रखर स्थिति में अपने प्लेटफॉर्म पर आता है। तो व्यक्तित्व से मिलना और वास्तव में उस व्यक्तित्व के अंदर किसी प्रकार की कोई विशेष गुणवत्ता होना, ये केपी सिंह जी के अंदर मैंने ये चीज़ देखी। और पहली बार जब मैं मिला तो इन्होंने जब अपना परिचय दिया तो ऑफिशियली मैंने इनका परिचय समझ के, इनके मान का विषय है, इनके सम्मान का विषय है। एक ऐसे फील्ड से ये बिलोंग करते हैं जो कहीं ना कहीं मानवता से जुड़ी हुई है और मानवता के प्रति संवेदनशील भाव के साथ में पूर्ण दृढ़ता के साथ अपने कार्य को करना, उसके लिए अपने सुख, चैन, आराम सब कुछ त्याग देना और यह तय कर लेना कि जो विचार मेरे अंदर है, जो अग्नि मेरे अंदर है, जिस प्रकार के हालात मेरे व्यक्तिगत जीवन में अनुभूत रहे, जिस अनुभव से, जिस कटु अनुभव से मैं गुजरा, तो किसी और व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार की दशा नहीं हो, उसकी दिशा सही हो जाए। इस भावना के साथ यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति के प्रति मेरा भाव स्वाभाविक रूप से ईश्वर इनको शक्ति दे, ईश्वर इनके विचारों को परिपूर्ण रूप से सफल होने में सहयोग करे, इस भावना के साथ मैं आशुतोष अग्रवाल केपी सिंह जी के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ इस संसार में आते हैं और वो जो उद्देश्य होता है वो वही उद्देश्य होता है जो कहीं ना कहीं हम हमारे मनों के अंदर, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में रख के बैठे होते हैं, लेकिन कहीं कोई विवशता किसी के साथ में शक्तिहीनता की होती है। शक्तिहीनता भी कई प्रकार की होती है, कोई धनाढ्य रूप से शक्तिहीन होता है, कोई मानसिक रूप से शक्तिहीन होता है, कोई शारीरिक रूप से शक्तिहीन होता है, लेकिन विचार सबके अंदर होते हैं और उन विचारों को एक व्यक्ति संपूर्ण विचारों को, संपूर्ण मानव जाति के विचारों को, समस्त मानसिकताओं को समझते हुए और इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े कि मुझे जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको मैं दूर कर सकूं। यह भाव बहुत बड़ा होता है और जब ये भाव होता है तो ईश्वर साथ होता है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा निजी अनुभव है कि जब हम भाव से कार्य करते हैं तो स्वयं ईश्वर सहायता करते हैं। तो यही चीज़ जब मैंने केपी सिंह जी के अंदर देखी तो स्वाभाविक रूप से ही ये कहने में कोई दो राय नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति यदि किसी के परिचय में आते हैं, किसी के जीवन में आते हैं, तो ये उसके भी भाग्य का विषय है। और इनके जीवन के विषय में जब इन्होंने बताया कि गुजरे हुए कल में कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना इन्होंने किया और जितने भी मानव मान्यताएं होती है या मानसिक मान्यताएं कह लें या यूँ कह लें कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी नेगेटिव सोच के साथ या नकारात्मक दृष्टि के साथ किसी व्यक्ति विशेष को बाधित करना चाहे या ये चाहे कि वो व्यक्ति उसी प्रकार से कार्य करे जैसी मेरी स्वयं की नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसका विरोध इनके अंदर मैंने प्राकृतिक रूप से जब देखा तो लगा कि कहीं एक अग्नि इनमें है, एक ऐसी अग्नि जो
नेगेटिव के विरोध में हैं, नकारात्मक के विरोध में हैं, गलत के विरोध में हैं। और गलत का विरोध करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो जब इन्होंने अपने बारे में बताया कि गुजरा हुआ कल इनका काफ़ी दुविधात्मक रहा, काफ़ी पीड़ाएं इन्होंने झेली, इनके अनुभव काफ़ी समस्याग्रस्त जीवन के रहे, लेकिन उन सब के बावजूद भी अपनी वास्तविक प्रकृति के साथ में जीना और पारदर्शिता के साथ में स्पष्ट और कटु भाषा में अपनी बात को कह पाना, कह देना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक आत्मा की बात होती है। और एक आत्मा ही होती है जो अपनी बात को पूर्ण आंदोलन के साथ कह पाती है।